जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो में। चलिए देख लेते हैं आज की जो रीडिंग है वो ये है कि भगवान जो हैं, देवी माँ जो हैं, आपके लिए नया साल में उन्होंने क्या सोच के रखा है, नई साल में क्या एनर्जी आपको देने वाले हैं, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। जय माँ काली, बताइए प्लीज। जय माँ। सबसे पहली बात, डिवाइनिटी आया है, तो आपके साथ जो भी आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, आप अपने आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहे थे, आप भ्रम में थे, तो उस भ्रम से आपको दूर किया जाएगा। आप ट्रू नेचर में अपनी जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, आपकी जो रियल चीज़ें हैं उसमें आप आओगे। लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके चक्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, चक्र में हीलिंग नहीं था, चक्र में ब्लॉकेजेस थे, लाइक मणिपुर चक्र में, आपके हार्ट चक्र में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे। उस ब्लॉकेजेस को दूर किया जाएगा और नए साल में ब्लॉकेजेस दूर किए जाएंगे और आपको एक नई एनर्जी प्रदान की जाएगी, फ्रेश एयर। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक नया जन्म मिला है, एक पुनर्जन्म हुआ है आपका। उस एनर्जी में मुझे आते हुए आप दिख रहे हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, लाइक आपको भगवान आपके सोलमेट से मिलवाएंगे। आपके अपने अंतर्मन में ही आपका सोलमेट है। अगर आप बाहर दुनिया में ढूंढ रहे थे कि कोई और इंसान होगा जो मेरा सोलमेट होगा, या कोई और ऐसा मेरा ट्विन फ्लेम होगा, या कोई इस तरीके की चीज़ें अगर आप ढूंढ रहे थे, तो भगवान आपको दिखाएंगे कि वो आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर ही है। आप जब अपने आप को ढूंढ लेंगे अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा कि आपका सोलमेट कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही है। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना दूसरा नेचर, मतलब दूसरी एक अच्छा रूप आपका सामने आएगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये आप हो। शायद आप जो अब तक थे वो आप नहीं थे, अब जो आप होगे वो आपका नया अवतार। आप आने वाले समय में आप आने वाले हो, मतलब आपका रियल सोलमेट भगवान आपको आपके सोल से मिलवाने वाले हैं और देने वाले हैं। आपको कह रहे हैं कि आपको अवेलेबल तो होना है, बट जो आपको डिजर्व करता है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच करती है, जो आपके लिए वैसे ही विचार रखता है जैसे आप रखते हैं, खुले विचार, खुला दिमाग, प्योर सोच, किसी के लिए भी मन में किसी भी प्रकार का मैल नहीं, ऐसे लोग आपके जीवन में आने के लिए, मतलब आने देंगे, उनको ही आने देंगे। और जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको सिर्फ दुख देते हैं, एंड जो आपके लिए सही नहीं है, जो ऊपर से तो कुछ और दिखाते हैं, अंदर से कुछ और रहते हैं, ऐसे ड्वेल पर्सनालिटी को या ड्वेल ऐसी चीज़ों को आपसे दूर रखा जाएगा। नेक्स्ट कुछ ट्रुथ सामने आएगा, लाइक जो शायद आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी ट्रुथ सामने आएगा, जिसके बेस पे आप एक नया न्यू रखेंगे, एक फाउंडेशन होगा आपका, एक नया कोई कुछ बिल्डअप होने वाला है, कुछ नया, कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। लाइक कुछ चीज़ें सामने आएंगी जो शायद आपको नहीं पता है। पुनर्जन्म की मुझे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही कि कुछ पुनर्जन्म की बातें शायद आपके सामने आ सकती हैं, सडनली फ्लैश हो सकती हैं, या कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके कॉन्शियस में है, बट वो आप उससे आप कभी रूबरू नहीं हुए आज तक। वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और हो सकता है कि अचानक से वो चीज़ें जब दिखे तो आप एकदम से बदल जाएं, आपकी एनर्जी ही एकदम से चेंज हो जाए हमेशा के लिए, किसी और एनर्जी में आप चले जाएं। और ये अच्छी एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप अपनी विल पावर पे कितना काम कर रहे हैं। लाइक आप जाप कितना करते हैं, मेडिटेशन कितना करते हैं, आप कितना अपने आप को, अपने चक्रों को कितना बैलेंस करके रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर मैं कह नहीं सकती कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, कोई माप नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, कुछ भी, एनीथिंग, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। साथ ही भगवान चाहते हैं कि आपको रिलैक्स कर दिया जाए। आप आज तक बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में आपने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल मतलब ऐसा स्ट्रगल, ऐसा काम, ऐसी चीज़ें जहाँ आपको लगा कि मुझे इसका फल नहीं मिला, इतना कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्या ही फ़ायदा हुआ ये सब करके। और आप और ज़्यादा दुखी हो जाते थे, डिप्रेस्ड हो जाते थे, एंजाइटी होती थी आपको, इतना करने के बाद भी
आप फिजिकली मेंटली इतना आप टॉर्चर हो रहे हो, उसके बाद बावजूद आपको कुछ मिल नहीं रहा है आउटपुट। सो वो चीज़ें आपको मिलेगी। रिलैक्स मतलब आपको शांति, सुख का अनुभव कराया जाएगा। आप एक सुखी जीवन, संपन्न जीवन जिएँगे और यही उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, चेंज है, जो कि आशीर्वाद दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए भगवान के प्रति। पता नहीं कब क्या आपके साथ होने वाला था, उस चीज़ों को उन्होंने पलटकर छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया और आपको आपको नहीं पता चला। ये बहुत बड़ी बात होती है, जब हम बहुत बड़ी ट्रेजेडी में फँस जाते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम हमारे साथ क्या हो गया। हम दूसरों को देखते हैं बट हम उन चीज़ों को रियलाइज़ तब कर पाते हैं जब अपने साथ होता है। आप समझिए कि भगवान ने आपको उन सारी चीज़ों से अगर बचा के रखा है या ऐसी नेगेटिविटी से बचा के रखा है, ऐसी चीज़ों से बचा के रखा है जहाँ बहुत सारी बुरी चीज़ें होने वाली थी, उसको छोटे चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है। भगवान आपसे बेहद प्रेम करते हैं। ये चीज़ें मुझे आ रही है। साथ ही साथ वो आपके लिए हमेशा खड़े हैं। वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, रात दिन 24 आवर्स। आप जब भी सो रहे भी होते हैं ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप सो रहे भी होते हैं ना, तो वो आपको देखते रहते हैं। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो आप सोते हुए भी आपको देखते रहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं है। मतलब वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और ये उनका ऐसा तरीका है, जब भगवान आपको शांति और सुख और रिलैक्स देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई और आए जो आपको हर्ट करे या कोई ऐसा इंसान जो आपका फ़ायदा उठाए। तो मतलब वो आपसे कितना प्रेम करते हैं आप समझ सकते हैं। ये उनका तरीका है आपसे प्रेम जताने का। नेक्स्ट ब्यूटी का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके अंदर एक गजब की स्पार्क पावर आएगी जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। आप बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएंगे लोगों को, दूर से ही भीड़ में आप दिखाई देंगे, चमकेंगे। एंड ये स्पार्क क्या है पता है? भगवान का आपके अंदर सोल से जब आप अपनी सोल की जब मांग को पूरा कर देते हैं, सोल की जो डिमांड है उसके अनुसार आप चलते हैं, सोल की डिमांड आप समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, तो एक अलग सी ब्यूटी, एक अलग सी आभा मंडल आपके अंदर से निकलती है और वो इतना चमकदार है, इतना स्पार्किंग है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आगे आने वाले समय में आपका समय अचानक से चेंज होगा, यू टर्न लेगा एंड बहुत सारे जब आपका समय चेंज होगा गाइस, आपको बटरफ्लाइज नज़र आएंगे। आपके आसपास बटरफ्लाइज आपको हमेशा ही देवदूत, ऐसे एंजल्स के रूप में आते हैं एंड ये आपको हमेशा ही कोई मैसेज दे रहे हैं। बटरफ्लाइज जब भी आएंगे मतलब कोई चेंज आने वाला है, आपकी ज़िंदगी यू टर्न लेने वाली है। वो कराएंगे भगवान जो शायद वो नहीं होना था। मतलब वहाँ पर कुछ और लोगों ने कुछ और चाल चली थी या कुछ और बुरा होने वाला था, उसको भगवान ने मोड़ दिया, ऐसा समझिए। मुझे यहाँ पर वही चीज़, बटरफ्लाइज कुछ और होने वाला था, उसको बटरफ्लाइज की एनर्जी दे दी, उसको कुछ और में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जहाँ आपको रोना लिखा था या यहाँ आपको लोग मिलकर रुलाने वाले थे, आपको बेइज्जती करने वाले थे, इंसल्ट करने वाले थे, किसी न किसी प्रकार से आपको हार्म पहुंचाने वाले थे, हर्ट करने वाले थे, तो भगवान आपको सडनली चेंज कर देंगे और उस क्षण को, उस समय को कुछ और में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक आप कुछ गिफ्ट आपको मिल जाएगा, आप कुछ शॉपिंग पे चले जाओगे, आप कुछ अपने लिए कुछ करोगे, कुछ ग्रूम कर सकते हो, कुछ भी, लाइक एनीथिंग, कितना मैं बोलूँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड एक और कार्ड है, वो है प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी के मामले में आपको सोचना नहीं है कि मेरे जीवन में कैसी चीज़ें चलेंगी, हम क्या करेंगे, भविष्य में क्या होगा, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि माँ अन्नपूर्णा आपके साथ हैं और जो देवी माँ है, माँ भुवनेश्वरी, वे आपके साथ हैं और वो चाहती हैं कि आप उन पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करें। आपको ज़रा सा भी नहीं सोचना है कि हमारे लिए क्या होगा, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें, वो उनके लिए छोड़ दें और उस एनर्जी में आपको लेके आएँ जहाँ पर आपको अपनी प्रोस्पैरिटी के लिए कुछ भी सोचना नहीं है। एंड आपका प्रोस्पैरिटी, आपके धन में वृद्धि होगी, आप सक्सेस करेंगे, आपको सुख संपन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी एंड हर तरीके की, हर वो सुख सुविधा, लग्ज़रियस लाइफ जो आपको भगवान दे रहे हैं, जो आपने शायद कल्पना किया था, कभी सोचा था,
वो चीज़ें पूरी होंगी, चाहे वो घर हो, आपका गाड़ी हो, किसी भी प्रकार की और चीज़ें हों, कुछ ऐसी मटेरियल चीज़ें जो आपने सोची हैं, वो पूरी नहीं हो पाई, वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। इस एनर्जी में मैं देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ें दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक सोर्स बनाने वाली है, मतलब आप ही और लोगों को प्रोस्पायर करोगे। मतलब आपके पास इतना धन है या आपके पास ऐसा दिमाग है, आपके पास कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, आपके पास कुछ ऐसा पावर है जिससे आप और 100 लोग को काम दे सकते हो, 100 लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, 100 लोगों को प्रोस्पायर कर दोगे। इस तरीके से आपको मतलब भगवान देवी माँ बना रही हैं। मुझे ऐसा एनर्जी पिक हुआ है। आगे आने वाले समय में आप सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, और आप समझो कि आप खुद 100 लोगों को काम दे रहे हो। 100 लोगों को आप उनके ज़िंदगी का क्वेश्चन मार्क, जो उनके ज़िंदगी पे क्वेश्चन मार्क लगा है, उसको आप साफ करोगे। इस तरीके का आप उनके लिए खड़े होगे, उनके लिए उनके लिए जज के तरह आप न्याय करोगे उनके जीवन में। उनके जीवन में खुशियाँ लाओगे, उनके जीवन में उनके चेहरे पे मुस्कान लाओगे, उनकी ज़िंदगी बदलोगे। तो ये आपके हाथ में आने वाला है, ये मैं देख रही हूँ। और ये बहुत बड़ा ऑनर है जो भगवान ने आपको सोच समझकर आपको इतना अगर आपके जीवन में तपाया है, दौड़ाया है, अगर आप बहुत झेले हैं, हमने तो बहुत झेला है। बहुत लोग बोलते हैं हमने बहुत झेला, हमने बहुत इतना दौड़ा, इतना भागा, इतना कुछ किया, बट कुछ मिला नहीं। नहीं मिला मतलब कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है, इसीलिए वो नहीं मिला, ये आप समझ लीजिए। और यही एनर्जी मैं आज की रीडिंग में पिक कर रही हूँ। सो कैसी लगी आज की रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। एंड अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं लर्निंग कोर्स, तो आप चल रही है कोर्स, आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ अपने लाइफ में स्टक है, प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, नहीं समझ आ रहा है आपको क्या करें, कैसे बाहर निकले, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर आपको डिटेल वहाँ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।